या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ भवानी दुर्गा जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद हैं। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो, यूं परावाणी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी जी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चराचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व का परम बीज माया को भी स्थानों के क्रम से बदल देने वाले विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही दृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मांडी के रूप को धारण करने वाली कुसुमरसित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाले महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हैं नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सारंग इन उत्तम अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उधमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो।
मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयमशीला सर्व स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाले भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत की व्याप्त करके जो दैत्यों को तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथियों कामनाएं नाश कर देती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी जी आपने जो आज इन धर्म देशी महादैत्यों का नाश किया है इसमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और दूसरा कौन ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाले प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली हे देवतागण मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं को भी नाश करती रहें। देवी बोली हे देवतागण वैवस्व मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयानक रूप से अवतार लेकर वैप्र चित्त नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्त नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट होंगी और 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। मेरा नाम
दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महा असुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वथा मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। इति 11वां अध्याय संपूर्ण। यहाँ पे 11वां अध्याय संपन्न हुआ। जय माता दी।